In this video, I'm going to teach you the properties of addition of integers of the chapter integers of class 7th mathematics. Okay, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो एडिशन होता है इंटीजर्स का उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब क्या होती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी? लेट्स सी। सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स रिजल्ट्स इन एन इंटीजर, इंटीजर्स आर सेड टू बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ऐड कराते हैं, तो जो उनका आंसर आता है ना, ऐड करा के जो उनका आंसर आता है वो हमेशा हमेशा एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोगों ने दो इंटीजर्स को लिया तो हम लोग जब उनका सम कराएंगे, जब हम लोग उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या जो उनका आंसर होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे हम लोग कि ये जो है इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। तो ऐसा तो होता है ना कि जब भी हम लोग दो इंटीजर्स को लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इंटीजर्स आर सेड टू बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज 2 और 3 दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा जो कि है 5, और 5 एक और इंटीजर है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एडिशन होता है इंटीजर्स का वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, now next property is the commutative property. If a and b are two integers then a plus b is equals to b plus a. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमने सपोज 2 + 3 लिया है ना, 2 + 3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। आंसर तो सेम आ रहा है ना। तो मतलब क्या है कि जब भी हम लोग दो इंटीजर्स को लेते हैं तो हम लोग उन इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जो एडिशन हम लोग जब करेंगे किसी भी दो इंटीजर्स का, तो हम लोग उनको इस वे में लिख सकते हैं कि मतलब एक इंटीजर को पहले, फिर बाद में दूसरा इंटीजर, और दूसरा इंटीजर पहले और फिर बाद में पहला इंटीजर। तो उन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, उन दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। कब? जब हम दो इंटीजर्स को ऐड कराएंगे तो हम उन लोगों को एक दूसरे की जगह पे रख के भी जब हम लोग ऐड कराएंगे तब भी हमारा जो आंसर होगा वो सेम आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर दो इंटीजर्स हैं, सपोज एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है, तो जब हम लोग लिखेंगे a + b तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा b + a के, है ना। हम लोगों ने a को देखो, जो पहला हमारा है लेफ्ट हैंड साइड पे a को हमने राइट हैंड साइड के b से रिप्लेस कर दिया है, और फिर हम लोगों ने b को बाद में लिखा है, और इसमें हम लोगों ने b को पहले लिख दिया है, और इसमें हम लोगों ने a को पहले लिखा है इसमें, लेकिन हम लोगों ने a को बाद में लिख दिया है। लेकिन तब भी जो इनका आंसर है वो सेम आया है। मतलब कि हम लोग भले ही a को पहले लिखें या b को पहले लिखें, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन जो होता है इंटीजर्स का वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। अब हमने कितने इंटीजर्स ले लिए? हम लोगों ने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग एक इंटीजर को पहले मतलब कि लिखा है, खाली ऐड नहीं कराया है, और बाद के दो इंटीजर्स को ऐड कर दिया। अब जो इनका आंसर आया इसको हम लोगों ने फर्स्ट इंटीजर में ऐड कराया है, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा इक्वल जब हम लोग
ए और बी को पहले ऐड करा देंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको सी से ऐड कराएंगे, तब भी जो आंसर होगा इन दोनों का वो सेम आएगा। हम लोग इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए हमारा 2 है और बी क्या है 3 है और फिर सी है 5, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर +5। इसका मतलब आपको पता है ना, जब भी ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे ब्रैकेट में लिखी है वो हम लोग पहले करेंगे। अब हमारे ब्रैकेट में प्लस है ना, तो हम लोग इसको पहले प्लस करेंगे। 2 3 + 5 8, यहाँ पे 2 + 3 5 5 + 5। अब इसका आंसर क्या आने वाला है? 10 = 10। आंसर तो सेम आया ना, भले ही हमने इनको पहले ऐड कराया या फिर इनको ऐड कराया, है ना। तो आंसर जो है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन जो होता है हमेशा जब हम लोग इन तीनों इंटीजर्स को, हम लोग 3 इंटीजर्स को आगे पीछे करके ऐड कराते हैं, है ना, ऐड कराते हैं तो उनका जो सम होता है वो इक्वल आता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो एडिशन है, जो एडिशन ऑपरेशन है इंटीजर्स का, वो एसोसिएटिव है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारा एक ज़ीरो। क्या? कैसे ज़ीरो? क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी कोई ज़ीरो किसी इंटीजर में ऐड कराते हैं तो क्या हमें सेम इंटीजर मिलता है ना, हमें सेम मिलता है। सपोज़ एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम लोग, हमारा एक इंटीजर हो गया 3, हम लोग 3 को ज़ीरो में ऐड कराएंगे तो क्या आएगा? 3 तो आएगा ना, सेम इंटीजर आया है हमारा। भले ही हम लोगों ने ऐड कराया है, तब भी हमारा जो इंटीजर है जिसमें हम लोगों ने ऐड कराया है वो सेम आया है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। और इसीलिए जो ज़ीरो होता है हमारा वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है सारे ही इंटीजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस ज़ीरो को ऐड कराते हैं किसी भी इंटीजर में, तो जो आंसर होता है वो वही इंटीजर आता है जिसमें हम लोग उस ज़ीरो को ऐड करा रहे होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी इंटीजर a there exists another integer -a such that a + -a is equals to 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा इंटीजर है, सपोज ए एक नंबर है हमारा, ए एक इंटीजर है, तो वहाँ पे एक दूसरा इंटीजर भी एग्जिस्ट करेगा -a, नेगेटिव ऑफ ए, जिसको जब हम लोग ऐड कराएंगे ए में तो हमें 0 मिलेगा। समझी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर एग्जाम्पल हमारा 1 एक इंटीजर है ना, तो यहीं पे सेम टाइम पे एक -1 भी होगा कि जब हम लोग इन दोनों को ऐड कराएंगे तो क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये है एडिटिव इनवर्स का मतलब वही सेम इंटीजर होगा लेकिन बस उसके आगे माइनस का साइन लगा होगा, जिसको जब हम लोग उन दोनों इंटीजर्स को ऐड कराएंगे हमें 0 मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होता है वैसे? चलो देखते हैं। When 1 is added to any integer, we get its successor। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड कराते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है। अब ये सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर वो नंबर होता है जो एक नंबर के फ़ौरन बाद आ रहा होता है। ठीक है, एक नंबर के नंबर लाइन पे फ़ौरन बाद आ रहा होता है, फ़ौरन राइट में आ रहा होता है। ठीक है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम लोग बोलते हैं सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो जब भी किसी इंटीजर में हम लोग 1 को ऐड कराते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलता है उस नंबर का सक्सेसर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 + 1 क्या है हमारा? 4 ना, तो 3 का सक्सेसर है ना 4। अब 2 + 1 = 3,
देन इसी तरह से -5 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 भी होता है जो वो माइनस के 5 का सक्सेसर होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल explain what are the properties of subtraction of integers। तो जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स की जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे थोड़ी सी अलग होती हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की प्रॉपर्टीज़, that will be discussed in the next video।